आइए समझते हैं 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 6। यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको बराबर लाना है सेक ए प्लस ए। इस तरह के जहाँ भी प्रश्न हो जिसमें हर जो है रूट में हो तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए, ये पूरे के लिए रूट है, 1 माइनस साइन LHS हो गया और ये RHS है। इसका पूरे का परिमेयकरण करेंगे तो जो नीचे का वैल्यू होता है वो सेम टू सेम ऊपर लिखा जाता है, ऊपर और नीचे से गुना हो जाता है, लेकिन साइन से यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ये पूरे के लिए रूट होगा, पूरे के लिए रूट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सेम चीज वही 1 प्लस साइन। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन से ही गुना करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे कि जो साइन यहाँ पर माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस में ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर गौर करेंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए है, दोनों सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है गुना में। अगर कोई चीज दो बार होता है गुना में तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, और रूट जो है पूरे के लिए। यहाँ पर आप गौर करेंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला पर सेट हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे वाला क्वेश्चन देखेंगे ये फॉर्मूला पर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर है माइनस बी यानी साइन है, साइन का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसे रूट को देखें तो रूट दोनों के लिए हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा रूट 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। कैसे होता है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर है और रूट भी है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का जब वैल्यू निकालेंगे 2, यानी आंसर आएगा 2। इस प्रकार से हम इसको खत्म कर सकते हैं, आंसर 2 ही आएगा। तो यहाँ इसी प्रकार से हम स्क्वायर से रूट खत्म कर सकते हैं, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर का वैल्यू हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। 1 की वैल्यू को हम स्क्वायर के रूप में, क्यूब के रूप में, या जैसे प्रयोग करना है वैसे कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ये होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये, यहाँ भी स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है। तो क्या हुआ ओवरऑल हम देखें, ये LHS का ही भाग है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, मतलब ये कॉस ए 1 के भी नीचे है और साइन ए दोनों के लिए, कोई वैल्यू अगर नीचे हो तो दोनों के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस से सेपरेट करके लिखें, 1 बाय कॉस से प्लस साइन ए बाय कॉस। इसका मतलब वो 1 बाय कॉस से, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस यानी सेक ए, 1 बाय कॉस बराबर सेक ए होता है प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है, ये हमारा LHS आ गया, और RHS भी यही था, सेक ए प्लस tan ए, तो दोनों सेम हो गया, और LHS बराबर RHS एक रूट। हम क्वेश्चन नंबर 4 का 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, तो साइन यहाँ भी यहाँ भी, इसी प्रकार से कोस यहाँ भी, यानी कॉमन लिया जा सकता है। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो बचेगा क्या, यहाँ अगर बाहर निकाल लिए, बचने का मतलब है कितनी बार में आएगा साइन थीटा, तो 1 बार में आएगा, माइनस 2 का 2, और साइन थीटा को बाहर निकाल लिए
साइन थीटा को अगर बाहर निकाल दिए तो पावर 3 है, पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसमें कॉमन लेंगे तो हमारा कॉस बाहर आ जाएगा, दोनों पास कॉस है, तो बचेगा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर हम बाहर की वैल्यू को रखते हैं साइन का कॉस सेम होता है तो आ तो गया, लेकिन ये जो वैल्यू है इसे हमें कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करना होगा, खत्म करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कॉस कहीं ना कहीं कटेगा, तो ये चीज समझना होगा कि हम साइन को इस पद में ला सकते हैं। तो इसको हम चेंज करके हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बटा कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ऊपर वाले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस 2 गुने माइनस कॉस स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस होता है और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा नीचे का जो वैल्यू है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर 1 में 2 चला गया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 में माइनस 2 गया तो माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे का है और इधर कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ भी माइनस 1, ये सेम है इसलिए इसे काट सकते हैं। बचा 7.8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का एक है। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ये लाना है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप इसे फॉर्म में इसे बोलिए ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a की जगह पर साइन ए और कोसेक बी की जगह पर कोसेक, ये हो गया। इसी प्रकार से हम इसे तोड़ेंगे दूसरे भाग को ए स्क्वायर यानी लिख सकते हैं प्लस में प्लस कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू सेक, इस फॉर्मूला को भी मिटा, ये हमें लाना है आर एच एस। यहां से गौर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम मिला के 1 बना सकते हैं, तो जो बना सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक पास लाके हम इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो ये दोनों पास ले आए, बचा क्या, बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और इसी की जैसा हम बचा है सेक स्क्वायर, ये दोनों पास ले आए तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए पास कर लेते हैं एक ही पास, और फिर इसके अलावा बच गए ये और भाग और ये, इसको लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये लिख दिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है 1 लिख देंगे। कॉसेक स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर। तो हम क्या कोसेक को 1 प्लस कॉट के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, दोनों बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर
ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 7 लाना है, तो आ गया है। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 मिलकर 2 आया जो कि 7 की और हम के लिए बात है, तो कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ये का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम सेक के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन फॉर्मूलाओं को भी हम मिटा देते हैं। अब यहां पर है 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। 1 1 2 हो गया, 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये 1 भी था तो इसे हम कर सकते हैं 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 1 1 ये तीन मिला के 3 हो गया, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो है टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इससे में लाना है। अब 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, आप जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है। कैसे? तो इस बात को समझ लीजिए कि साइन का उल्टा जो होता है, साइन ए का उल्टा होता है 1 बाई कॉसेक, यहाँ भाग में कॉसेक। अगर हम गुना कर दें इसको तो साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई वैल्यू है और उसका कोई उल्टा वैल्यू है, दोनों को उल्टा वैल्यू, जब भी कोई वैल्यू और उसका उल्टा वैल्यू को गुना करते हैं, यहाँ पर गुना में है तो 1 ही आता है। कैसे देखिए, 4 और उसका उल्टा वैल्यू उल्टा 4 गुना करके तो 1 ही आता है। तो इसी प्रकार से साइन और कोसेक उल्टा है तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 का 2 लिखेंगे, साइन और कोसेक गुना करके हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कोसेक 1 आएगा। कैसे आएगा इस चीज को हम समझे, दोनों गुना किए तो ये 1 आ गया, प्लस का प्लस 2 का 2, और कॉस ए इंटू सेक ए ये भी 1 होता है। कैसे? कॉस का उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है 1 बाय सेक ए। अगर इसको हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, कॉस ए गुना सेक ए बराबर 1 हो जाएगा। ये 1 ये गुना चल जाएगा, भाग से गुना चल जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। इन चीजों को समझ गए तो इसे हम मिटा दें। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। 3 2 5 और 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा LHS आ गया और RHS भी सेम यही था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो प्रूफ हो गई ये चीज आ गई। तो इस चीज को प्रूफ करके ले